आठवें वेतन आयोग का लाभ मिलने में लोगों को कितना समय लगेगा, कितना लंबा इंतजार करना पड़ेगा? क्योंकि इसको लेकर के भी लोग अक्सर चर्चा करते रहते हैं कि हमारी सैलरी इतनी बढ़ जाएगी, इतने पैसे मिलेंगे, इतना लाभ होगा। तो ये समय सीमा के बारे में अगर आप कुछ बता सकें, क्योंकि दर्शकों में उत्सुकता बहुत रहती है कि आठवां वेतन आयोग रिकमेंड हो गया है, अब मिलेगा, तब मिलेगा, कब मिलेगा, अगले साल मिलेगा। ये सवाल मैं बहुत लोगों के जुबान से सुनता हूं, इसलिए मैं चाहूंगा कि इस बारे में भी आप प्रकाश डाल दें तो हमारे दर्शक बहुत लाभान्वित होंगे। देखिए, आज 28 फरवरी है। ठीक है। मुझे उम्मीद थी कि सरकार 28 फरवरी तक ये जो नया वेतन आयोग है उसका गठन कर देगी, लेकिन आज तक तो हुआ नहीं। आप पिछले वेतन आयोग से अगर कंपैरिजन करें, क्योंकि डेट जो इफेक्टिव होती है बेनिफिट की वो 10 साल के हिसाब से चलती थी। उस समय 1 जनवरी 2016 थी, आज अब के 1 जनवरी 2026 होगी। तो 1 जनवरी 2026 में अब आपके पास सिर्फ 10 महीने बचे हैं। राइट। आप अगर 2016 के समय में जाएं तो इसका गठन हो गया था 28 फरवरी 2013 13 या 14 को हो गया था, 2014 को हो गया था। अब हम पिछले के मुकाबले करीब 1 साल तो ऑलरेडी लेट हो चुके हैं। राइट। अब 10 महीने में अभी तो ये भी नहीं मालूम कि इसका गठन कब होगा। तो गठन होने के बाद से आप जीरो डेट काउंट कर सकते हैं। आप तकरीबन 1.25 से 1.5 साल, 15 से 18 महीने आप पे कमीशन को दे दीजिए और 6 महीने उसके बाद सरकार को दे दीजिए उस रिकमेंडेशन को प्रोसेस करने में। तो मेरे ख्याल से अभी 2 साल और लगेंगे कम से कम जीरो डेट के बाद इस वेतन आयोग की रिकमेंडेशन को लागू करने के लिए। आज से अगर आप 2 साल देखते हैं तो 2027 हो जाता है। अगर आप 2027 में ये सब हो जाता है तो आपको बेनिफिट, जो कर्मचारी हैं वो 1 जनवरी 2026 से बेनिफिट मिल जाएगा। उसके बाद कुछ एरियर्स मिल जाएंगे। आप थोड़ा और अगर प्रैक्टिकल या पॉलिटिकल दृष्टिकोण से अगर आप देखें तो जैसे इसकी घोषणा भी हुई थी दिल्ली के इलेक्शंस में, कि जब नोटिफिकेशन हो चुकी थी उसके बाद इसकी घोषणा हुई थी, इनफॉर्मल घोषणा एक तरह से कि भाई सरकार ने ये निर्णय ले लिया है कि वेतन आयोग का गठन किया जाएगा। तो आप अगर उस दृष्टिकोण से आप चलते हैं और अगले इलेक्शन 2029 में है तो 27 या 28 में निश्चित रूप से ये पे कमीशन का फैसला होके लोगों को जो भी बेनिफिट मिलना है वो मिल जाएगा।